आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। सृष्टि अपने दोस्तों के साथ एक घर में रहती थी, जहाँ सब अपना खाना खुद बनाते थे, अपना सामान खुद लाते थे, करीब रहते थे, पर ज्यादातर अपने अपने कमरों में। एक शाम वह अपनी दोस्त के साथ बाहर गई और कुछ मीठा लेकर आई। उसने उसी दिन सब खा लिया। खाते हुए एक और चीज उसे खाए जा रही थी, एक ख्याल जो बार बार लौट रहा था। अगर उन्हें पता चल गया तो? ये नहीं कि वो क्या खा रही थी, बल्कि कितना, कितनी जल्दी। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। खाना अलग था, एहसास वही। फिर एक बार और। जल्द ही ये सिर्फ मिठाई तक सीमित नहीं रहा। वह खुद को रसोई में खड़ा हुआ देखती। ना भूख लगी थी, ना पेट भरा था, बस रुकी हुई। क्या अभी खाऊं? अगर खत्म हो गया तो वे क्या सोचेंगे? सवाल खाने का नहीं था, सवाल दिखाई देने का था। जब उसने पहली बार उस शर्म को सच में देखा, एक कमी की तरह नहीं बल्कि एक मौजूदगी की तरह, तो दोष की जगह जिज्ञासा आ गई। मैं इतना इस बात को लेकर क्यों सोच रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये खा लूं? उसने जवाब जल्दी नहीं मांगा। धीरे धीरे कुछ खुलने लगा। उसके आसपास के लोग उसे ऐसे जानते थे, जो खुद का ध्यान रखती है, जो अनुशासित है, जो खुद को समझती है, सामान्य खाना खाती है, खुद को नियंत्रण में रखती है, तथा आदतों को लेकर जागरूक है। ये छवि समय के साथ बनी थी, चुपचाप, स्वाभाविक रूप से। और बिना जाने वह उसी छवि के भीतर रहने लगी थी। डर खाने का नहीं था, डर ये था, अगर उन्होंने उसकी भूख देख ली, अगर उसकी इच्छाएं दिख गई, अगर उसके नियंत्रण की कमी दिख गई, तो क्या ये छवि टूट जाएगी? और अगर टूट गई तो फिर क्या बचेगा? जब जब उस छवि को खतरा लगता, शर्म आ जाती, और उसके साथ आता नियंत्रण करने या छुपाने का मन। इस पर काम करने के लिए उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। एक दिन जब वह इकट्ठा हुए, तो उसने हल्के से कहा कि जो मिठाई वे लाए थे वो उसने एक ही दिन में खत्म कर दी। उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, सीने में दबाव बनने लगा, अंदर एक धीमी लड़ाई शुरू हो गई। बोल दे, मत बोल, बोल दे, मत बोल। जब उसने आखिरकार कहा, तो दिल और तेज दौड़ने लगा। हाथ कांप रहे थे। उसने एक हाथ को दूसरे से पकड़ लिया, अंदर ही अंदर खुद से कहा, मैं यही हूं। जब किसी ने कहा, पर तुम तो चीनी नहीं खाती ना, उसका गला कस गया, जैसे आवाज अटक जाएगी। उलझन थी, और उसके नीचे एक गहरी तनावट। मैं कुछ भी कहूं, वे समझेंगे नहीं। उसने फिर भी समझाया, साधारण तरीके से, बिना बचाव किए। बातें आगे बढ़ गई। उसका शरीर नहीं बढ़ा। बेचैनी उसके साथ कमरे तक चली आई। वह बैठी, आंखें बंद की, और उस एहसास की ओर मुड़ी जिसे वह आमतौर पर बचती थी। अंदर एक खींचन था, जैसे कुछ उसे कई दिशाओं से खींच रहा हो, सिकुड़ता हुआ, फैलता हुआ, दोनों। असहज, लगभग असहनीय। वह रुकी नहीं। जितना वह रुकी, एहसास उतना गहरा होता गया, जब तक कि सहना मुश्किल ना हो गया। और फिर वह नर्म पड़ गया। कुछ दृश्य उभरे, साफ नहीं, बस एक अंतहीन रास्ता, चलना बिना जाने की कहाँ। और फिर बहुत चुपचाप एक सोच उभरी। वह खास रहना चाहती थी, अलग। उसने अपनी पुस्तिका उठाई और लिखा, अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे मीठा पसंद है तो वे मुझे चिढ़ाएंगे, वे मुझे अपने जैसा समझेंगे। सबके जैसा होने में गलत क्या है?
मैं अलग महसूस नहीं करूंगी। अलग होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे मुझे अपनी जगह मिलती है। अगर मैं सब जैसी हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। शब्द आते चले गए, जैसे उन्हें बोलना आ गया हो। मैं हमेशा खुद को अदृश्य महसूस करती आई हूँ। घर में, दोस्तों में, जैसे मेरी मौजूदगी तब तक मायने नहीं रखती, जब तक मैं कुछ करके ना दिखाऊं। बचपन में मैं बहुत बोलती थी, लोगों को वहां परेशान करता था, पर कम से कम वे मुझे देखते तो थे। फिर मैं पढ़ाकू बन गई, फिर समझदार, अब अपने खाने का बहुत ध्यान रखने वाली। हर भूमिका ने मुझे कुछ दिया, दिखाई देना, जरूरी होना। पन्ने आंसुओं से भरने लगे। ये नई सोच नहीं थी, ये पुरानी थी और थकी हुई। अलग होना उसके लिए दिखे रहने का तरीका था। जब भावनाएं थमी, एक और सवाल उठा। अगर मैं अलग नहीं रही, तो क्या मैं गायब हो जाऊंगी? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ यह सच्चाई कि जिंदगी ने उसे कभी ये सिखाया था और वह तब से उसी के अनुसार जी रही थी। वह उस एहसास के साथ बैठी रही जब तक नींद ना आ गई। अगली सुबह उसने लिखा, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अपनी जगह कमाए बिना भी रह सकती हूँ। अगले दिनों में उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने प्रयोग किए। समानता को देखा, उसे जगह दी और कुछ अप्रत्याशित हुआ। समानता ने उसे मिटाया नहीं, उसके भीतर कुछ नर्म किया। उसने यह भी साफ देखा, बिना किसी कड़वाहट के, जब आप उन लोगों के सामने दिखने की कोशिश करते हैं जो देख ही नहीं रहे, तो कितना भी अलग हो जाए, आप दिखाई नहीं देंगे। और जो देखना चाहते हैं, उनके लिए आपको कभी अपनी जगह कमाने की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने बचपन को नए सिरे से समझा। मुद्दा ये नहीं था कि वह दिखाई देने लायक नहीं थी। मुद्दा ये था कि उस माहौल में देखने की जगह ही नहीं थी। सब अपने अपने तूफानों से जूझ रहे थे। अब कुछ नया सीखने का समय था। उसे अभिनय नहीं करना था, छुपना नहीं था, किसी छवि को बचाना नहीं था। वह साधारण हो सकती थी, विरोधाभासी, अपूर्ण और फिर भी मौजूद। तो क्या आप दूसरों के सामने कोई मुखौटा पकड़े हुए हैं? वह आपको क्या देता है? दिखाई देना, अपनापन, सुरक्षा और बहुत नरमी से। क्या इसे पाने का कोई और तरीका हो सकता है, बिना अपनी जगह कमाए? अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं।